जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। आज ये हसनापुर में इस भूमज्योतक इतिहास का संगठन सम्मेलन का ये अंतिम समय है। ये दूरदर्शी सहयोग परिश्रम से ये आपके प्राचीन स्थान पर ये कार्यक्रम हुआ। भूमज्योतक इतिहासकार संगठन सम्मेलन ये तीसरे स्थान पर हो रहा है। देवलखा ग्राम केसरगंज जिला बहराइच में 10 सितंबर को इसकी आधारशिला रखी। पहला कार्यक्रम ग्राम टुटियारा तहसील संडीला जिला हरदोई 5, 6, 7 नवंबर को। इसके बाद 28, 29, 30 2 तारीख 2 दिसंबर तक विशाल कार्यक्रम मथुरा में। और दूसरा भूमज्योतक इतिहासकार संगठन का सम्मेलन 31 दिसंबर और 1-2 जनवरी ग्राम अमोद कस्बा मुगराबाद साहपुर तहसील मछली शहर जिला जौनपुर। और 29, 30, 31 ये जनवरी को आपके हाथ हसनापुर और गणेशपुर ये दोनों गांव जुड़े रहेंगे। ये दोनों ग्राम इसके साथ में लगे रहेंगे, ये हटेंगे नहीं। गणेशपुर और हसनापुर। गणेशपुर ग्राम की एक काश्तकारों की जमीन है और ये क्षेत्रीय हसनापुर का। इसमें आज ये संपन्न, वैसे तो दिल्ली में हो गया था लेकिन मुझे कुछ कहना था तो संपन्न होने की घोषणा नहीं हुई। मुझे प्राचीन स्थान होने के नाते और महापुरुषों का इस भूमि पर, इस जमीन पर पदार्पण होता रहा। इस भगवान ने इसी जमीन पर रहकर के योजना बनाई और उन्होंने इतना बड़ा महाभारत, साथ ही साथ यदुवंशियों का 56 करोड़ विनाश
ये सब कार्यक्रम इसी भूमि पर निर्धारित हो गए थे। तो ये महायोगियों की भूमि है और आपका भी ये कार्यक्रम जो मानव हितों में, वो आपने अपनी आंखों से देखा। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आप इस कार्यक्रम को भूलेंगे नहीं। और इस स्थान का कार्यक्रम ये ऐसी पंक्तियों में लिखा जाएगा कि इसको इतिहास याद रखेगा। ये तो तीसरा स्थान है, 7 स्थान और लिखे जाएंगे जहां भूमि इतिहासकार संगठन का सम्मेलन होगा। 10 स्थानों का उल्लेख रहेगा। आपको ये मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। मुझे ये दशा प्रजातंत्र की देखकर बड़ा अफसोस भी होता है और दुख भी होता है कि हम लोग महात्माओं से निर्देश प्राप्त कर लेते तो आज हमारी मानवता और मानवता की जो रक्षा के साधन है वो सही रूप में विकास भी होता और इनके उपयोग में भी आता और शांति का लोग अपने अपने जीवन का छोटे से गृहस्थ आश्रम में अनुभव करते हैं। और लोग ये समझते कि हमारे देश के शहीदों ने जो अपना खून दिया वो एक अमर रहता। लोगों ने आज़ादी के लिए जो कुर्बानियां की हैं, आपने अपने कामों से उनको बुला दिया। इतने बुरे से बुरे काम, धर्म को त्याग कर, महात्माओं को त्याग कर, विद्वानों को त्याग कर जो हुए हैं वो आपके सामने है। मैंने तो इस भूमि पर आकर अभी केवल एक संकेत ही आपके सामने रखा। मैं आपका पक्का सेवक हूँ, पक्का आपका मुरीद हूँ। न पहले महात्मा था, न अब और न भविष्य। मुझे तो सेवा का आदेश मिला है कि सेवा करनी है। मुझे महात्मा बनने का आदेश नहीं मिला। मेहनत करने का आदेश मिला है कि जब तक शरीर काम करे तब तक मेहनत शारीरिक करो, लोगों की करो और आत्माओं की करो। मैं बाहर भी मेहनत करता हूँ और जब आश्रम पर रहता हूँ तो आप जब उस मेहनत को देखोगे, जब होली के अवसर पर आओगे तो सभी लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। मथुरा में होली और अगहन सुदी दशमी को प्रतिवर्ष भंडारा होता है। इतना आदमी जाता है, इतना किसी आश्रम में
मथुरा वृंदावन के किसी भी आश्रम में इतना आदमी नहीं जाता। ये सब अपनी आंखों से देखो। मुझे आदेश मिला था मथुरा की धर्मभूमि पर आश्रम बनाने के लिए, तो आश्रम की स्थापना मथुराई में हुई और मथुरा एक धर्मस्थल है। वहाँ बड़े बड़े देवस्थान, आचार्य, विद्वान इत्यादियों का इतिहास मिलता है। हम भी एक छोटी सी कुटी बनाकर और गुरु आदेश पाकर ये कार्य कर रहे हैं। बहुत से लोग देश में ऐसा सोचते थे कि इनका कोई स्थान नहीं होगा, पता नहीं कहाँ पे। महात्मा की कोई पहचान नहीं और महात्मा की कोई जात नहीं और महात्मा की पहचान अपने आप उधरती स्वाभाविक। सूरज, उसे पहचान कराने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप लोग जान जाते हैं कि सूरज निकला है, चंद्रमा निकला, तारे निकले। आग पहचान कराने की जरूरत नहीं, बच्चा भी समझ जाता है कि आग है। और पानी की किसी को पहचान की जरूरत नहीं, खुद ही लोग पानी की तलाश करते हैं। महात्माओं की कोई जाति नहीं और अपने आप पहचान हो जाएगी। करते चले आए, करते रहे, करते रहे। हर का भजय स्वर का हुई और जात पात पूछे नहीं। जो प्रभु को भज ले, फेवरी क्या थी? क्यों झूठे बेर राम ने खाए? उनको तो नहीं छूना चाहिए था, लेकिन भक्त भगवान भक्ति बस में होते आए और उसी का नाम भक्त वत्सल। वैसे मैं धोबी का काम करता हूं, जात का धोबी तो नहीं हूं। ऐसा मत समझना कि जात के धोबी है, लेकिन धोबी का काम मेरा है। मैं जो धोबी जैसी गंदगी, ये मेरी सेवा है और उसके लिए मुझे कोई परहेज करना नहीं। और ये सेवा सबसे ऊपर, ये छोटी मोटी सेवा नहीं। तो इसके लिए कोई आदमी इतनी छोटी और बड़ी सेवा लेकर बैठे और फिर वो कहे कि हम महात्मा हैं, तो वो तो उनकी बात हो गई, लेकिन मैं तो महात्मा तो एक सेवा। धर्म की भी जरूरत है और एक व्यवस्था है, वही राजनीति। घर की व्यवस्था घर के लिए राजनीति, समाज की व्यवस्था समाज के लिए राजनीति, देश के जनों की व्यवस्था देश की राजनीति। व्यवस्था ही एक राजनीति और धर्म ही ईश्वर बोध है। हम व्यवस्था राजनीति को खो बैठेंगे तो धर्म को क्या समझेंगे?
और धर्म के लोगों को क्या जाने। अगर व्यवस्था हो गई होती तो आपने धर्मों को पहचान लिया होता। व्यवस्था जब बिगड़ जाएगी तो जितने लोग भी आएंगे वो सब के सब चिल्लाएंगे धर्म कुछ नहीं, धर्म अनाचार है, धर्म पापाचार, और धर्म देश में नहीं रहना चाहिए। धर्म एक सत्य है और धर्म झूठ पर अंकुश लगाता है। धर्म धोखे पर अंकुश लगाता, झूठ पर अंकुश लगाता, धर्म बेईमानी पर अंकुश लगाता, धर्म चोरी पर अंकुश लगाता, धर्म डकैती पे अंकुश लगाता, धर्म कत्ल पे अंकुश लगाता, और धर्म कुदृष्टि पे अंकुश लगाता है, निंदा पर अंकुश लगाता है। धर्म एक बुद्धि का छुपा हुआ शब्द है और इसकी स्वच्छ, पवित्र, निर्मल बोध वो प्रकाश शक्ति है, ज्ञान है। उसका हम लोगों ने इस समय बहिष्कार, वैसे हमारे देश की नारियां चाहे जितना भी तुम बाजार में बोंगर बचाओ, लेकिन घर की देवियां तो धार्मिक रहती है। उन्हीं के कारण ये जो बच्चे पैदा होते हैं माताओं से और उनके संस्कार लेकर जो बाहर आते हैं उन्हीं से कुछ बचा हुआ है। बाकी अगर देवियां ऐसे संस्कारों में धर्म भूमि पर न पलती होती तो ये भी खत्म हो जाता। जब जब हो धर्म की हानि वाले अशुभ महात्मा तो कहते हैं गीता में, जब धर्म यदा यदा ये धर्म लोप हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लोग को बैठेंगे तो मान शक्तियों का अवश्य ही आना होता है। और उन्हीं को योगी योगेश्वर दो प्रकार की शक्तियाँ आती है। एक हमारी शक्तियाँ जो काम लेकर आती है, एक संत बोध होता है। संत बोध सबसे सर्वोपरि, वो सब चीजों के राज को जानते हैं। संतों के राज को लोग नहीं जानते। एक तो अवतारी शक्ति और दूसरी एक संत दया करते हैं। अवतारी शक्तियां कर्म का फैसला कराती हैं, जिसने जैसे कर्म किए हैं अच्छे बुरे, वैसा उसकी रक्षा और करेंगे। अवतारी शक्तियों को तभी तो धर्म की स्थापना होगी, नहीं तो नहीं होगी। संत क्षमा करते हैं, उनका काम क्षमा करते हैं। अवतारी शक्तियां किसी को नहीं बख्शती, वो किसी को छोड़ती नहीं। जब वृक्ष की ओट में भगवान राम ने बाली को मारा, जब कृष्णा अवतार हुआ और उन्होंने अपने पूरे सब काम कर लिए, जब जाने का वक्त हुआ
खून की नदी बहा दी और शीघ्र चले गए नदी के किनारे। शरीर छोड़ने ही वाले थे, बहेलिया घूम रहा था, उनके पैर में पदम था, चमक रहा था। बहेलिया ने सोचा हिरण पानी पी रहा, निशाना मार के तीर छोड़ दिया और ठीक उसी पदम में तीर लगा। जब वो दौड़ के आया, देखा वो तो हिरण नहीं है, तो इस भगवान राम से बड़ा अन्याय और पाप। उन्होंने उसी समय कहा कि तुमने कोई पाप नहीं किया है, अपना बदला ले। मैंने वृक्ष की ओट में खड़े होकर के तुमको मारा था, तुम बाली थे, कृष्ण अवतार में तुम बहेलिए हुए और मैं ये हुआ, तुमने अपना बदला। जब ऐसी शक्तियों से बदला नहीं छूटता, उनको भी चुकाना पड़ता है, तो आपके पास तो कोई शक्ति है। आपको तो भरपूर बदले चुकाने होंगे, मैं ब्याज के चुकाने पड़ेंगे, उनको जब चुकाना पड़ा तो इसलिए ये कर्म क्षेत्र भूमि बदली देने और लेने की। अच्छा करो तो अच्छा लो, बुरा करो तो बुरा। जनरल इन दोनों कर्मों को संत ही विनाश करते हैं, नहीं तो आपका छुटकारा नहीं। वो शुद्धि वसम कर देते हैं और अशुद्धि, उनके पास ऐसी अग्नि होती है कि ना शुभ रहने देंगे ना शुभ। जिन कर्मों से प्रारब्ध बन गई और उसका आपको भोग और शरीर और अवधि मिली है, उसका अगर विनाश कर दें तो क्षणों में शरीर खत्म। क्रियामान जो कर्म होते हैं उनका विनाश कर, उसी जगह पर, उसी सिर पर एक ऐसी चीज रख देते हैं कि इसको घोटो, और वो है फिर आगे कोई कर्म बनने नहीं देंगे। प्रारब्ध का श्वास श्वास पर समाप्त होगा, और जब भजन कराएंगे तो चौराही में संचित कर्मों का उनका भी भंडार जलवा देगा। ये जीव प्रारब्ध कर्मों को समाप्त करेगा, क्रियामान कर्म रहेंगे नहीं, और संचित कर्म चढ़ाई में दाह हो जाएगा। तब ये छुटकारा पाता है, तब अमर लोक में, तब ये सत्य देश में, सतलोक में, सतपुरुष जो तमाम ब्रह्मांडों की पिता, जो महाकाल के भी हैं, जो ब्रह्म के भी हैं, जो पार ब्रह्म के भी हैं, ईश्वर के भी हैं, जो देवी और देवताओं के सारी समूची आत्माओं के जो पिता हैं, वो तो सतपुरुष है। वो न यहाँ कभी आते हैं और न कभी आएंगे। उन्होंने तो अपने पुत्रों को राज बख्श दिया, दे दिया। उनके पुत्र राज पाकर के अपना शासन कर रहे, वो न कभी आते हैं न कभी आए। उनकी नुमाइंदी उनके दरबार की दरबानी, यानी उसके दरबार के दरबानी संत आते हैं, जो निरंतर उसके दरबार में हाजिरी देते हैं, और यहाँ की पूरी खबरें, ब्रह्मांडों की पूरी खबरें, जो भी दशा यहाँ जीवों की हो रही है, सब उनके दरबार में 10 पेश करते हैं। वो सच्चे शहंशाह के दरबार के दरबानी संत।
और बाकी ऋषि मुनि योगी योगेश्वर ये नीचे से आते हैं। वो उसी वक्त आते हैं जब कोई खास विशेष काम करना होता है। जब तक वो संत रहेंगे सामने तब तक वो कोई काम नहीं कर सकते। जब संत चुप हो जाएंगे तभी काम करने का उनको अवसर। संत संकल्प के सामने कोई टिक नहीं सकता। इसलिए आपको मैं ये मालूम कि ऋषि कौन है, मुनि कौन है, आत्मदर्शी कौन है, ईश्वरदर्शी कौन है, ब्रह्मदर्शी कौन है, योगी कौन है, योगेश्वर कौन है, साधु कौन है और संत किसको कहते हैं और परम संत किसको, आपको तो कुछ मालूम। कोई ग्रंथ पढ़ने से तो ये चीज जान नहीं जाओगे। इसके लिए कमाई करो। संत मिलेंगे कृपा पालेंगे। इसके पहले तो कुछ ऐसे आदेश ऊपर से ईश्वर शक्तियों के होते रहते हैं और उन आदेशों में जो होते हैं उनमें तीर के मारने में, निशाना मारने में फर्क हो सकता है, लेकिन उनके आदेशों में कोई फर्क नहीं। तुम्हारी समझ में फर्क हो जाएगा। सूरज पूरब में निकलता हो, पूरब से बंद कर दे, पश्चिम में निकलने लगे, हो सकता। लेकिन महापुरुषों के वचन नहीं चलते। तो ये कार्यक्रम जब तक आप जीवित रहोगे तब तक रहेगा और ये दिन पर दिन यादगार इसकी होगी। क्योंकि अब ये 7 कार्यक्रम जो और होने जा रहे हैं और 10 जब पूरे हो जाएंगे तब देखिए कि कौन सा धमाका होता है। और ये वैचारिक जनहितों की क्रांति का और आत्महित क्रांति का युग है। इसे कोई तोप बारूद रुपया पैसा नहीं रोक सकता। ये रोकने वाली चीज नहीं। मैं धीरे धीरे, वैसे मैं बहुत कुछ इन लोगों की समझ के मुताबिक बहुत कुछ पीछे बता चुका हूँ। किताबों में सब अंकित है, सन बाई सन, महीने बाई महीना, दिन बाई दिन। लेकिन तुमको वो चीजें पढ़ने को नहीं मिली, इसलिए और बड़े बड़े भविष्यवक्ता जो एक अनुमान करते हैं कि आगे क्या होगा, एक अनुमान करते हैं कि पीछे क्या हुआ और वर्तमान में क्या हो रहा, वो भी भारत भूमि के लिए कुछ कहने लगे, बताने लगे। मुसलमानों को भी चाहिए, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों को चाहिए कि जब कोई आपके मोहल्ले गांव में घटना हो, कोई आदमी ये कहे कि हिंदू मारा गया, कोई आदमी कहे मुसलमान मारा गया, तो एक अपना दिमाग खराब नहीं करे।
पहले उसकी इंक्वायरी करो। अगर ऐसा हुआ तो क्यों मारा गया, ये घटना क्यों हुई। जब तुम जानकारी करोगे तो घटना किस तरह से हुई और क्या समझ बैठे। और जरा से में हिंदू और मुसलमानों के तनाव में आ गए और मिनटों में सैकड़ों का कत्लेआम कर दिया, हजारों मार दिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये गुनाह नहीं, ये अपराध नहीं? बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा अपराध। इंसान को ये गुनाह के लिए